नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि परसेंटेज लेक्चर नंबर 7 आज परसेंटेज की 7वीं क्लास है। हम लोगों ने परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह से और बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम परसेंटेज के और लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? 12 किलोमीटर का 34% क्या है? तो ऑप्शन तो हमें सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं। यहाँ सेंटीमीटर में 40,800, फिर 4,08,000, फिर 40,80, फिर 408। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं और हमको क्वेश्चन है चूँकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,000 मीटर। 1,000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1,000 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अगर इस मीटर की जगह पे हम 100 लिख दें तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर बराबर, ये लाइन दोबारा है, 1 किलोमीटर बराबर, ये 1 किलोमीटर बराबर 1,000 तो मीटर लिखा ही था और इस मीटर की जगह पे हम 100 और लिख देते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 के बाद 5 जीरो, 1 के बाद कितना हो जाएगा? 5 जीरो, और किस में चेंज हो गया? सेंटीमीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर बराबर कितना लिख सकते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर। कितना लिख सकते हैं? 1,00,000 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि 12 किलोमीटर का के ऑफ का मतलब हमेशा गुणा होता है 34%। 34% कितना है? हमने बता रखा है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है? 1% की वैल्यू 1/100 होती है। 1% की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। इसका मतलब 12 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं? 12 किलोमीटर को लिख सकते हैं 12,00,000 सेंटीमीटर। भाई 12 गुणे 1 किलोमीटर बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 जीरो। सही है। गुणे 34 रहने दो और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। 1/100 होती है। तो जीरो से 2 जीरो कट गए, जीरो से 2 जीरो कट गए। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? 12 कम 12, उसके बाद कितने जीरो बचे? 3 जीरो बचे। गुणे हमें बचा हमारे पास कितना बचा? 34 बचा। कितना बचा? 34। इसी से मल्टीप्लाई करना हो। ये किस में चला गया? सेंटीमीटर में। ये किस में चला आया? सेंटीमीटर में। तो देखें 12 चौक 48, 48 के 8, 12 चौक 48, 48 के 8। ठीक है। अब 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल आए 4 और 12 तिहाई 36, 36 और 4 40, 40 ये हो गया। 3 जीरो और है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, और ये सेंटीमीटर है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 4,08,000, 4,08,000। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो लगाने का तरीका एकदम सिंपल है, लेकिन आपको आता हो कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है, यह 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसको चेंज करना आना चाहिए। यूनिट को चेंज करना अगर आपको आता है तो सवाल में कुछ है ही नहीं, और चेंज करना नहीं आता है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है 1 घंटे 45 मिनट का समय अवधि 1 दिन का कितना % है? मतलब 1 घंटा 45 मिनट जो है वो पूरे दिन का अर्थात 24 घंटे का कितना % है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट का समय जो है वो अवधि का मतलब पूरे दिन का, 1 दिन का, 24 घंटे का, 1 दिन का कितना % है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं 7.28%, 7.292%, 7.435%, 7.378%। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 घंटा 45 मिनट है। 1 घंटा कितना है? 45 मिनट। और हमको जो परसेंटेज में आंसर देना, कितना देना है? परसेंटेज में आंसर देना है।
तो हम जानते हैं कि अगर 1 घंटा लिखा है, 1 घंटा प्लस 45 मिनट, 45 मिनट है ना, तो 45 मिनट को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अगर मिनट को हम चेंज कर लें घंटे में, तो 60 से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ये टोटल चेंज हो गया आपका घंटे में। काट डालो। 5 9 45 और 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12। तो इस चीज़ को हम कितना लिख सकते हैं? 1 घंटा प्लस 3/4 घंटे। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेते हैं। 4 भाई 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 घंटे। 7/4 घंटे मतलब 1 घंटा 45 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 7/4 घंटे लिख सकते हैं। अब कह रहा है समय 1 दिन का। कितने दिन का? 1 दिन का। तो जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है हमेशा नीचे आती है। कहाँ आती है? नीचे, हमेशा नीचे आती है। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 से हम लोग भाग कर देंगे, घंटे से घंटा गया, तो ये हमारा कहाँ चला आएगा? यहाँ पे चला आएगा। तो हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 24। बोलो, 7 गुणे 4 गुणे 24। अच्छा, हमें सब परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है, तो अगर तो परसेंटेज में कितना होगा? तो 100 लगा के हम परसेंटेज लगा देंगे। 100 लगा के क्या लगा देंगे? परसेंटेज। अब सारा आंसर हमको परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 4 अच्छा, ये कैसे हुआ? अगर ये देखना चाहते हो तो इसके लिए 3 मेथड है। तीनों मेथड आप समझ लो। ठीक है, देखिएगा। अगर देखिएगा, अगर मान लो A/B और मेन बटे अगर दोनों बटे से C/D हो, मतलब ये वाला मेन बटे, ये वाला हमारा कौन सा बटे? मेन बटे। मेन बटे के अगर 2 ऊपर अंक हैं और 2 नीचे अंक हैं, मतलब आंसर नीचे भी है, आंसर ऊपर है, तो चौथी हमेशा पहली हो जाती। चौथी हमेशा कौन सी हो जाती? पहली हो जाती है। और तीसरी जो है दूसरी हो जाती। तीसरी जो है दूसरी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A/D/B/C, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें दूसरा कि अगर A बटा मेन बटे के ऊपर 1 अंक हो और मेन बटे के नीचे 2 अंक हो, मेन बटे के नीचे 2 अंक हो, तो C उठकर भाग जाएगा A पे। C उठकर कहाँ भाग जाएगा? A पे। तो A/C/B हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास लिखा हो कुछ कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये हो कि अगर मान लो A हो बटे B हो और मेन बटे के नीचे C हो, मेन बटे के नीचे C हो, तो ये C दौड़ के कहाँ चला जाएगा? B के पास। तो ये हो जाएगा A/B/C। और ये तीसरी वाली कंडीशन हमारे पास थी। देखो, 7/4 के बाद मेन बटे के नीचे 1 अंक था, A/B/C, मतलब मेन बटे के नीचे 1 अंक था, तो ये दौड़कर कहाँ गया? C गया B के पास। 24 दौड़ के गया 4 के पास, 24 दौड़ के गया 4 के पास। याद ये रखना होता है कि हमेशा जो भी जाएगा मेन बटे के ऊपर जाएगा। देखो, यहाँ भी दोनों गए तो मेन बटे के ऊपर ही गए, यहाँ भी गया C तो मेन बटे के ऊपर गया, यहाँ भी C गया तो मेन बटे के ऊपर गया। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन है, आप कहीं नोट करके लिख लो। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास कितना लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है 7/4 गुणे 24 100%, क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना था इसलिए परसेंटेज में। कटने वाला नंबर वो काट दो। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना बचा हमारे पास? 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब ये हमारे पास टोटल आ गया हमारे पास 7 का गुणा, अगर 5 से 8 बचे 35, 35 के 5 हासिल आए 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/24। अब इसे भाग करना है, अब इसे भाग करना है। तो जो भी आएगा वो 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ये 7 बार लेके गया है। 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो जो भी होगा 7 बार जाएगा। इसे भाग करके आप लोग देख लेना।
जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 175/24 को अगर आप भाग करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन था। 1 घंटा 45 मिनट का पूरे दिन का कितना परसेंट होगा, तो कितना होगा 7.292% होगा, 7.292% होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि x का 49% y है, यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा, 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सब परसेंटेज में आंसर है और x और y साथ में लगा। ऑफ का मतलब गुणा है, ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब गुणा है। यदि x का 49% y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, जैसा हमको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई y का, ये तो बाद में है, पहले क्वेश्चन तो ये है आपका कि 50 का y%, 50 का y%, 50 का y% इनमें से किसके बराबर है। अगर 50 का y% है हमारे पास तो इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये परसेंटेज अगर हम इसके साथ लगा दें कि मतलब 50 के साथ परसेंट लगा दो, का मतलब गुणा ही होता है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है और गुणे y, तो इसका मतलब लिख सकते हैं y/2। इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, ये कह रहा है x का 49% बराबर अगर y है तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर है। तो 50 का y% कितना लिखा है, 50 का y% कितना लिखा है हमारे पास, y/2 लिखा है। कितना लिखा है, y/2 लिखा है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो हमको कितना दिया है, x का 49% बराबर हमको y दे रखा है, हमको y दे रहा है और हमको y/2 की वैल्यू पूछ रहा है। हमको क्या पूछ रहा है, y/2 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम क्या करें, y के नीचे भी 2 से भाग कर दें और इसके नीचे भी 2 से भाग कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। भाई हमसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है और हमको y बराबर दे रखा है कि x गुणे 49%। अब देखा जाए कि 49, अब यही की वैल्यू जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम देख रहे हैं कि गुणे में आना चाहिए, गुणे में क्या आ जाना चाहिए, x, गुणे में कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, बोलो। तो हमारे पर अगर गुणे में x आना चाहिए तो देखते हैं, अगर 49 का आधा कितना होता है, 49 का आधा 24.5 होता है। भाई 49 का आधा 50 होता तो 25 होता, 24 है तो आधा है क्योंकि आधा लगा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 24.5 और उसके बाद ऑफ मतलब जीरो लगा दो, कुछ दशमलव के बाद जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गुणे x, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, यही बराबर y/2 है और यही हमारा आंसर होगा। कहाँ है आंसर, ये 40%, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। 24.5 ऑफ y है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं है। 50% हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 24.50 ऑफ x, सॉरी 5 वो ऑफ लिखा है, आप जीरो लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है। 24.5 ऑफ x, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हुआ आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, a का 5% b, a का 5% b, तो 20 का b% के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, इनमें से किसके बराबर होगा। कह रहा है a का 5% अगर b है तो 20 का b% किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपके सामने, पहली बात तो सब परसेंटेज में है। 20% ऑफ a/2, 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a/2, 20% ऑफ a/2, 20। तो ये भी जो है, ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की तरह ये भी है, वीडियो पोस्ट करके पहले आप लगाने की कोशिश करो, ठीक है, एकदम सिंपल लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमसे कह रहे हैं ए का 50% अगर बी है तो हमको पहले बी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। तो हमको हिंट के लिए दे रखा है कि जो बी
20 का 20% है, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 20% का मतलब गुणा होता है बट और बी हो गया। अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों को हम याद करवाएं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 20% की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 20, बी लिख सकते हैं, बी एक कम बी, इसका मतलब b/5 की वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, b/5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो। अच्छा इसके लिए हमें करना क्या है, a का 5% दे रखा है, a का 5% बराबर b है। अच्छा b के नीचे हमको 5 दे रखा है, तो दोनों पक्षों में क्या करो, 5 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में क्या करो, 5 से भाग दे दो। तो a गुणे 5% इज इक्वल टू b बटे, अगर 5 इधर भी किया जाए तो 5 इधर भी किया जाए। भाई हमसे b/5 की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो b/5 की वैल्यू हमको मिल गई, यही हमारा आंसर होगा जो भी होगा। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास, a बचा हमारे पास, और क्या बचा, a% अच्छा a% इज इक्वल टू b/5, a% b/5। अब देख रहे हैं इनमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, पर ऑप्शन है, देखिएगा कैसे, का मतलब गुणा ही होता है, तो इसका मतलब ये 5 वाला ऑप्शन होना चाहिए। b/5 मतलब a के नीचे हमारे पास कुछ ना कुछ a अकेला होना चाहिए, तो a अकेला होना चाहिए, इसका मतलब 20%, 20 है नहीं, ऑप्शन कट गया। ये 50 है, ये हो नहीं सकता, 50 2 है, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे देखो, कैसे, अगर हम लोग देखा जाए, ध्यान देना, अगर ये लिखा है 20% ऑफ a/2, a/20, तो 20 से तो 20 गया, तो कुल मिला के कितना बचा, 20 से 20 गया तो a और 1% बचा ना, तो कुल मिला के a ही % तो लिखा है, और वही तो हमारा a% आया है। इसका मतलब a% को इन्होंने बड़ी सटीक तरीके से 20% ऑफ a/2 लिख दिया कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि यार हमारा तो a% आया है और ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, लेकिन 20 से 20 कट जाएगा तो कुल मिला के a% ही तो बचेगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 3:7, 2:5, 7:3, 5:4। आइए देखते हैं। यदि एक संख्या का 60%, मान लो पहली संख्या हमारे पास x है, पहली संख्या क्या है, x है। कह रहा है यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% है, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो दूसरी संख्या मान लेते y है, y का कितना गुना है, 3/4 गुना है। तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आप बता दीजिए। तो पहली बात तो ये कि परसेंटेज में है, तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि 20% की वैल्यू कितनी होती, 20% की वैल्यू 1/5 होती, कितनी होती है, 1/5 होती है। अगर 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो 20 का कितना गुना 60 है, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, तो x गुणे x है, तो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 का मतलब ये हुआ, ये गुणे का निशान है, ठीक है, ये x है, 20 गुणे 20 तिहाई 60, 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वैल्यू अगर 1/5 है तो 20 का कितने गुना 60 है, 20 तिहाई 60, 3/5 हो जाएगा, बराबर y गुणे 3/4 हो जाएगा। अच्छा दोनों पक्षों में सेम चीज कट जाता है, अगर बराबर में 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, y x के नीचे ले आओ, तो x के नीचे अगर y आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 5 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणे में, 5 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो हो जाएगा 5/4, 5/4, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं x
x अनुपाते y, x जो बटे y लिखा है वो लिख सकते हैं x अनुपाते y इज इक्वल टू 5:4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा 5:4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कल जो लेक्चर नंबर 8 होगा वो एक टाइप के, जैसे हम एक टाइप के क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज वाला चल रहा है कि परसेंटेज यहाँ रखो या कहीं रखो, ये वाला चल रहा है। ठीक है, आगे इसी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आगे कल की वीडियो में रहेगा, लेक्चर नंबर 8 है।